हेलो एवरीवन, मेरी टैरोट बेला पटेल चैनल में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे कृष्णा। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके सामने आएगी तभी से रेजोनेट करेगी। तो आज देखते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है देखेंगे, और फिर देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए उनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे जो लोग कांटेक्ट में है उनके पार्टनर उनको क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। लेस कांटेक्ट हो चाहे बात हो भी रही है लेकिन इतनी भी नहीं, कोई बात छुपा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कमेंटमेंट नहीं दे पा रहे, तो उनके मन में क्या चल रहा है वो हम देखेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी। तो सबसे पहले तो आपको बताओ कि जिन लोगों को क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए या फिर पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू बात कर सकते हैं मैसेज करके। और कुछ लोग पूछते थे कि क्या मैम क्रिस्टल ब्रेसलेट सब राशि वाले पहन सकते हैं, तो यस, ये क्रिस्टल ब्रेसलेट है। ये पॉजिटिविटी लाइफ में लाते हैं, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी लाती है। मनी मैग्नेट क्रिस्टल ब्रेसलेट आते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाते हैं हमारी लाइफ में, हमें आगे ग्रो करने के लिए बहुत ही सपोर्ट करते हैं। तो ये क्रिस्टल ब्रेसलेट सारी राशि वाले पहन सकते हैं। और जिन लोगों को ब्रेसलेट चाहिए या पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज करके अपनी बुकिंग करवा सकते हो। ठीक है, सारी राशियाँ वाले पहन सकते हैं। मेरा नंबर और जगह कोई पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरा नंबर है। वो तो फेक आईडी से सतर्क रहिएगा। और अब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो मेरी जब ये वीडियो चल रही होगी तो वीडियो में भी मेरा नंबर आ जाए, इस तरह से मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। प्लीज़ माध्य शक्ति माँ वाणवटी भगवती प्लीज़ गाइड कीजिए। शिव शक्ति राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके पार्टनर की आज की एनर्जी क्या हो सकती है, गाइड कीजिए। द टावर है, 8 ऑफ वेंस है, थ्री ऑफ सॉर्ट्स आया है, पेज ऑफ वेंस, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स गाइड, द हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ पेंटाकल्स, चैरियट भी है, सेवन ऑफ वेंस भी है, किंग ऑफ वेंस भी है गाइस, पेज ऑफ कप्स। अच्छे हैं एनर्जी तो। पहले तो साइंस में पहले देख लेती हूँ कौन से छूट रहे हैं, कौन कौन से साइंस, कौन सी राशियाँ है। गाइस, यहाँ पे सारी राशियाँ मौजूद हैं, और वैसे भी कोई राशियाँ कम है लेकिन ज़्यादा उभर के राशियाँ आई है वो है
मिथुन तुला कुंभ ज़्यादा उभर के आई है। सारी राशियाँ वैसे तो मौजूद है। वृषभ कन्या मकर है, कर्क वृश्चिक मीन है, मेष सी धनु है, मिथुन तुला कुंभ है। सारी राशियाँ मौजूद है। वैसे भी सन साइन या मून साइन सबकी कोई ना कोई साइन हो सकती है, तो यहाँ पे सारी राशियाँ मौजूद है सबके लिए। और ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितनी गाइज आपको रेजोनेट हो उतनी रखिए, बाकी दूसरों के लिए हो सकती है। तो यहाँ पे टावर दिख रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी किसी की हो सकती है या हो चुकी है। आपके पार्टनर बहुत दुखी हो सकते हैं, बहुत परेशान हैं, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ डिसीजन ले सकते हैं, बहुत ही बड़ा कुछ डिसीजन ले सकते हैं आपके पार्टनर। फिर ये कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा सकते हैं या किसी के भी साथ बाहर जा सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा तो पानी का दिख रहा है, मतलब कहीं बोट में जा सकते हैं, कहीं नदी तालाब सरोवर दरिया के पास कहीं भी जा सकते हैं। ओवरऑल ट्रैवलिंग ज़्यादा दिख रही है। फिर मूड ऑफ हो सकता है, यहाँ ये भी दिख रहा है। हार्ट ब्रेक है, ये भी दिख रहा है। मजिशियन का कार्ड भी बता रहा है कि कुछ अचानक से उनको कुछ आइडिया मिल सकता है या अचानक से कुछ डिसीजन ले सकते हैं, आपके फेवर में ले सकते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। करियर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, बैलेंस कर रहे थे, तो वहाँ पर भी कुछ बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। वापस आ रहे हैं ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे रीयूनियन का भी कार्ड आ चुका है। आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, आपके साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आपके बिना दुखी है, साधु या साध्वी की तरह बैठ चुके हैं, इस तरह की भी आज की एनर्जी दिख रही है। बहुत परेशान भी है और ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। दुखी परेशान है, रोना भी आ रहा हो, ऐसा भी दिख रहा है। यहाँ पे टावर मूवमेंट दिख रहा है, मतलब ब्रेकअप का भी दिख रहा है। यहाँ पे ब्रेकअप की वजह से उनका हार्ट ब्रेक है, स्लीपलेस नाइट दिख रही है, बहुत परेशान है, दुखी है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। मजिशियन का कार्ड बता रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपको दुआ में मांग रहे हैं। कई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, जिस भी आप धर्म में हो उसमें कहीं पर भी वो जा सकते हैं और अपनी विश मांग सकते हैं। ये कार्ड बता रहा है यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस तरह की दिख रहा है। लेकिन आपको प्यार बहुत करते हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा दुखी बहुत है, हार्ट ब्रेक है, चिल्ला चिल्ला के जैसे मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं, इस तरह की आज की एनर्जी दिख रही है उनकी। हार्ट ब्रेक है गाइज, उनका आइसोलेटेड खुद फील कर रहे हैं, दुखी है, परेशान है। फायर एनर्जी बहुत ही है और स्वॉर्ड की एनर्जी भी बहुत है। फायर और एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचेंगे भी और एक्शन भी लेंगे, ऐसा कि कोई किसी की सुनेंगे नहीं, ये एनर्जी दोनों तरफ आई है। बॉटम ऑफ द डेक के भी दिख रहा है कि चैरियट का कार्ड बता रहा है कि वो कुछ एक्शन ले सकते हैं, बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। पेरेंट्स के साथ भी कहीं जा सकते हैं या आपके साथ भी जा सकते हैं, ये दिख रहा है। अब देखेंगे, ये एनर्जी तो है ही उनकी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एनर्जी जो कंप्लीट है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों को क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं। और जो लोग कांटेक्ट में हैं और अपनी फीलिंग्स अंदर ही दबा के रखी है, तो वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे, तो क्या कहना चाहते हैं हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हैं, बहुत दुखी है, परेशान है, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऐसा कुछ हो सकता है कि रीयूनियन में भी आ जाए, कहीं घूमने फिरने भी चले जाए पेरेंट्स के साथ, आपके साथ,
एक्शन ले सकते हैं, कुछ अथॉरिटी उनको मिल सकती है और आपको कुछ गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं। ऐसी एनर्जी आज की दिख रही है उनकी। तो चलिए देखते हैं। राशियाँ तो सारी मौजूद ही है यहाँ पे, सबके लिए है ये। जितनी रेजोनेट हो गाइस उतनी रखिए और कमेंट में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करनी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तब जाके रीडिंग फलती है और रेजोनेट होती है। अब देखते हैं सबसे पहले तो कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या ब्रेकअप हो चुका है, आपको लगता है कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो उनके लिए पहले देखेंगे, फिर कांटेक्ट में है उनके लिए देखेंगे। जय माँ भगवती, जय श्री गणेशाय नमः, जय माँ भगवती, जय हो बा। देखेंगे सबसे पहले नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले, प्लीज़ माँ गाइड कीजिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। जय हो माँ भगवती। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मेरे प्यारे जो सब्सक्राइबर व्यूवर्स, उनके पार्टनर उनको क्या कहना चाहते हैं, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, प्लीज़ माँ भगवती गाइड कीजिए। देखो नो कांटेक्ट, जय हो माँ आदिशक्ति, जय। नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए ये आया है, कार्ड में भी यही बताया है। पेज ऑफ पेंटाकल से 8 ऑफ कप्स भी निकल के आया है। देखो 4 ऑफ कप्स भी आया है। माँ भगवती 8 ऑफ पेंटाकल से 3 ऑफ कप्स से, यस, द वर्ल्ड का कार्ड भी आ चुका है। 7 ऑफ कप से, वाओ गाइस, द सन आया है। फिर क्या है माँ भगवती, यस, एज ऑफ सोर्ड्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक से ही एज ऑफ वेंस विथ 6 ऑफ कप्स। अच्छी एनर्जी है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों का मैसेज अच्छा दे रहे। देखो लड़ाई झगड़ा यहाँ पर मौजूद है, दिख रहे कार्ड वो ही निकल के आए हैं। जय हो माँ आदिशक्ति भगवती, जय हो शिव शक्ति। तो यहाँ पे दिख रहा है गाइज, आपके पार्टनर आपको छोड़ के निकल गए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, चाहे आपने ब्लॉक किया है क्या उन्होंने ब्लॉक किया है, लेकिन ब्रेकअप किसी किसी सबकी देखो सिचुएशन अलग अलग होती है। चाहे वो आपको ब्लॉक करे या आप ब्लॉक करें, चाहे दोनों की वजह से जो भी सिचुएशन है सबकी अलग है, लेकिन ओवरऑल यही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। जिन लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उनके पार्टनर बताना चाहते हैं कि वो रियूनियन में आना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि आपको उन्होंने पहले से ही आप उनको पसंद थे और आपके साथ रिलेशनशिप में आए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने आपके रिश्ते की कदर नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं की। सोच रहे हैं कि पहले तो मैं ऐसा था या ऐसी थी, अब ना जाने क्या हो गया, क्या गलती हो गई, या आपसे हुई या उनसे हुई। अगर आपसे हुई है तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और नो कांटेक्ट में आ गए। अगर उन्होंने गलती किया है तो सोच रहे हैं कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि वो आपको लाइक करते हैं, पसंद भी करते हैं। जिनको जो पसंद था वो उनको मिला, लेकिन उन्होंने कदर की ही नहीं, ये कार्ड बता रहा है। तो अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से वो दुखी है, परेशान है, साधु या साध्वी की तरह उनकी हालत हो चुकी है। रीयूनियन में आना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि वो आपको बहुत लव भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, चाहे मैरिड अनमेरिड सबके लिए है गाइज। जो मैरिड लोग हैं और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और डिवोर्स की बात आ चुकी है, तो आपके पर्सन आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि एज गैप भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस भी एज ऑफ शॉर्ट्स बता रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस है किसी किसी का, और प्यार मोहब्बत बहुत ही है। आपके पार्टनर आपको चाहे चीट किया हो, चाहे कुछ भी किया है, लेकिन रिग्रेट फील बहुत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि जो आप हो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता,
जितना आप उनको प्यार करते हो, जितना आप उनके लिए लॉयल रहते हो, उतना कोई हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकती। बहुत मिसिंग एनर्जी है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, आपकी तरफ आना चाहते हैं। प्यार भरी एनर्जी है गाइज, आप ही को अपनी दुनिया मानते हैं, मैसेज देना चाहते हैं मैं आऊँगा या आऊँगी। अभी तक मैंने डिसीजन नहीं ले चुका था या नहीं ले पाई थी या नहीं ले पाया था, तो अब मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। आपकी तरफ आ रहे हैं वो, आऊँगा या आऊँगी। देखो सन का कार्ड बता रहा है कि 100% वो आएंगे, आपका भी रियूनियन होगा। हमेशा हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं या आ रही है, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपका जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए एक स्टेबल हो जाए, आपके साथ रियूनियन में आ जाए। देखो आपको छोड़ के निकल चुके हैं या निकल चुकी है। ब्रेकअप का कार्ड यहाँ पे 1000% है, क्योंकि इस कप के कार्ड और पेंटाकल्स का कार्ड बता रहा है कि वो आपको लाइक तो बहुत ही करते थे या करती थी, और अभी भी करते हैं और करती है। आप ही को जो बीच में सिचुएशन हुआ उसकी वजह से सप्रेशन आया है, लेकिन आप ही को अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, मानने लगी है या लगे हैं। आपके साथ रियूनियन में आके कहीं घूमने फिरने का प्लानिंग सोच रहे हैं कि कब हम दोनों का रियूनियन हो जाए और हम कहीं जाए। तो आपके साथ जश्न मनाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को आगे बढ़ा के आपको कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है, तो वो आपको मैसेज दे सकते हैं या कॉल रिसीव करवा सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो लोग मैरिड थे उनके बच्चे भी हो सकते हैं, या विदाउट बच्चे भी जो मैरिड कपल है वो उनके पर्सन फिर से आपको लेने आ सकते हैं अपने ससुराल में। या फिर जो मेल है तो उन आपकी वाइफ के साथ आपका रियूनियन करना है, मैरिड है, तो वो सामने से आपको कॉल्स मैसेज कर सकती है, या वो जो मेल है या फीमेल है आप अपने हिसाब से लीजिए। दोनों के लिए यस है, आपके पार्टनर आपके लिए हमेशा के लिए रियूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ आगे की जर्नी जीना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं और शादी को बनाए रखना चाहते हैं। डिवोर्स लेना नहीं चाहते, चाहे जो भी सिचुएशन है सारी सिचुएशन को ख़त्म करेंगी। डिसीजन अभी तक नहीं ले पाए थे, पहले कंफ्यूजन में थे बहुत ही लेकिन यस लोग रोक रहे थे उनको या रोक रही थी, जो भी है उनको आपकी तरफ आने के लिए रोक रहे थे। तो अब वो रोकेंगे नहीं, आएंगे आपकी तरफ। प्यार मोहब्बत ज़्यादा दिख रही है, जैसे किंग या किंग की तरह डिसीजन ले चुके, उनको कौन रोक सकता है। जैसे समझो कि जो किंग होते हैं, जो राजा होते हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं वही प्रजा को करना पड़ता है ना। तो ये जो कहेंगे वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फायर एनर्जी है और एयर एनर्जी है। तो सोचेंगे तो बहुत, लेकिन फायर एनर्जी है वो 100% करके ही रहेंगे। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले खुश हो जाइए, गुड न्यूज है आपके लिए। आपको विद इन 1 डे 1 आवर्स 11 दिख रहा है, तो एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। एंजल्स को ब्लेसिंग अपनी मांगिए, एंजल के सामने बैठ के अपने इष्ट देव को प्रार्थना कीजिए। और विद इन 1 डे 1 आवर्स 3 आवर्स 21 डे, फिर 11 तो है ही, फिर 6 डे 6 आवर्स ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। यहाँ पे 8 भी है, 8 आवर्स भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं या वीक भी लग सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सब्र रखिएगा, आएंगे और आपका रियूनियन 100% होगा। और जिन लोगों का मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ बच जाएगी। थोड़ा सब्र रखिए और पॉजिटिव बने रहिए। देखो हम जितना पॉजिटिव बने रहते हैं उतना यूनिवर्स में जाके मैनिफेस्ट होता है। अगर पॉजिटिव बने रहोगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट होगा, नेगेटिव बने रहोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा। ये रूल्स होता है। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं वीडियो में कि पॉजिटिव बने रहिए, अच्छी सोच रखिए कि हम आपका रियूनियन हो गया,
आप दोनों एक हो गए, आपके बच्चे हैं, आपकी शादीशुदा लाइफ आगे बढ़ चुकी है, चाहे करियर में हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे अपने रिलेटिव में, कहीं पर भी है। तो पॉजिटिव हमेशा बने रहिए, तो सारी सिचुएशन अपने आप अच्छी पॉजिटिव हो जाएगी। चलो अब देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं। श्री गणेशाय नमः। प्लीज़ माँ आद्यशक्ति भगवती देखते हैं। प्लीज़ माँ आद्यशक्ति भगवती माँ वाहनवती प्लीज़ गाइड कीजिए। शिव शक्ति राधे कृष्ण। मेरे व्यूवर्स और हम सब, पूरी ये दुनिया आपके भरोसे चल रही है माँ, प्लीज़ गाइड कीजिए। शिव शक्ति राधे कृष्ण। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको उनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये पापा को के अपने आप गिरा है। कुछ कार्ड माँ आद्यशक्ति कहना चाहते हैं, अपने आप निकल जाते हैं। वैसे उनके अनुसार ही हम निकालते हैं। वो कहते हैं, उनका इशारा होता है तभी ये सब होता है। वाह, जस्टिस। बर्डन में है गाइस, बहुत ही बर्डन दिख रहा है यहाँ पे। फिर है स्लीपलेस नाइट है। 5 ऑफ कप्स। कोशिश हिम्मत जुटा रहे हैं। यस, जय हो माँ। यहाँ पर भी फायर एनर्जी भी है और एयर एनर्जी भी। वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है बॉटम ऑफ द डेक से। फिर है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। तो ओवरऑल यहाँ पे देखो, क्वीन भी है, जस्टिस भी है, किंग और क्वीन दोनों है। एयर और वाटर भी दिख रहा है। वाटर एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है। कप्स का कार्ड दिख रहा है। और ये स्लीपलेस नाइट में है, दुखी है, परेशान है। वहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी है। जो लोग नो कांटेक्ट में है वो भी, और कांटेक्ट में है वो भी अपनी जो डिसीजन नहीं ले पा रहे। जो भी आपके अपनी सिचुएशन अपने अपने हिसाब से अपनी है। लेकिन यहाँ पे सारी राशियाँ यहाँ पर भी मौजूद है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ चुका है। वहाँ पर भी सारी साइंस मौजूद थी, यहाँ पर भी सारी साइंस मौजूद है। तो ओवरऑल गाइज, आपके पर्सन ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी मैं बहुत बर्डन में हूँ। आपके लिए लड़ रहे हैं अपनी किस्मत से, या फिर अपने पेरेंट्स के मना रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी है, वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे थर्ड पार्टी सिचुएशन से। तो अब निकल चुके हैं। डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब निकलने वाले हैं, या निकल भी चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड निकल के आया है। तो आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी सिचुएशन है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं। और हमारे डेस्टिनी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों का साथ लिखा है। ये उनको कुछ अगर उनका चक्र ओपन हो रहे हैं, तो उनको ऐसा अपने इंट्यूशन पावर से समझ में थोड़ा बहुत आता है कि आप दोनों का सोलमेट या डिवाइन कनेक्शन ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे यस, आप दोनों का सोलमेट या डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है। तो आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया है। बर्डन दिख रहा है कि उनके कंधे पे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, चाहे अपनी फैमिलीज़ की हो, चाहे अपने करियर में हो। जो भी जिम्मेदारियाँ है, उसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। लेकिन यस, उनका इरादा धोखा देने का नहीं है। आपको बता दूं, कंप्लीसन चाहते हैं आपके साथ। वो आपको डिज़र्व करते हैं, आप उनको डिज़र्व करते हैं। वो ये कहना चाहते हैं। स्लीपलेस नाइट है, दुखी है, भले आप दुखी हो, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं ही टेंशन में हूँ, वो तो मज़े में है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो आपसे ज़्यादा दुखी है, परेशान है। उनको कमिटमेंट देना है, आगे बढ़ना है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, और आपकी तरफ आना चाहते हैं। डिसीजन ले चुके हैं, मैंने बोला यहाँ पे एयर एनर्जी ज़्यादा हैवी है, तो डिसीजन लेंगे आपके लिए। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपके पेरेंट्स आपका रिश्ता कई बार देखने लगे हैं, रिश्ता फिक्स करने लगे हैं, शादी फिक्स करने के लिए आपके पेरेंट्स वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स तो अपनी जगह सही होते हैं गाइज। पेरेंट्स पेरेंट्स है, पेरेंट्स हमारे भगवान है। वो पेरेंट्स थे तब हम धरती पर आए हैं। तो पेरेंट्स कभी ऐसा भी समझते हैं कि अपनी आप लोगों की जैसे कोई कास्ट अलग हो,
सरनेम अलग हो सबका, तो इसकी वजह से भी पेरेंट्स नहीं समझते, या एज गैप हो सकता है। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स को मनाना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही डिसीजन लेते हैं, लेकिन कुछ बातें होती है तो कभी पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि वो सामने वाला इंसान कैसा होता है। पेरेंट्स तो सही ही होते हैं, लेकिन हम बताने में गलती करते हैं, कि समझाने में गलती करते हैं कि पेरेंट्स को कैसे समझाए, कैसे मनाए। जो सही होता है वो पेरेंट्स को खुल के सारी बात बतानी चाहिए। तो आपके पर्सन है, वो आपके पेरेंट्स को मनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स की नज़रों में वो अच्छे इंसान बने या अच्छी बने, उस तरह की कोशिश कर रहे हैं, पूरी हिम्मत जुटा के मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कार्ड भी नहीं बता रहे कि आप भाग जाओ और शादी कर लो। ये सिचुएशन बहुत ही गलत है, और मैं भी नहीं बोलती कि भाग जाओ और शादी करो, ये गलत ही, मैं इनकार कर रही हूँ 1000% की ये गलत है। और पेरेंट्स की आशीर्वाद के बिना कभी सुखी नहीं रह पाते। उनका आशीर्वाद, इनका होना बहुत ही ज़रूरी है। उनका दिल दुखाओगे तो सुखी नहीं रह पाओगे। थोड़े वेट करो, थोड़ा रुक जाओ, पेरेंट्स को मनाओ और आगे की जर्नी पेरेंट्स के साथ रहो, ठीक है, उनके आशीर्वाद के साथ आगे की जर्नी जियो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, चाहे मेल फीमेल जो भी है, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो बर्डन में है, वो अब आ रहे हैं आपको लेने के लिए, आपके रिश्ते को जस्टिस भी देंगे। यहाँ पे दिख रहा है अपने करियर में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे पूरी चैनल दिख रही है कि अगर आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि सामने वाला इंसान है वो अपने करियर में कुछ अभी तक स्टेबल ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, तो यस गाइज, वो चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए, एक क्वीन या किंग की तरह, क्वीन या किंग की तरह अपने स्टेबल में आगे बढ़े। एक कंप्लीसन है, देखो ये एनर्जी क्लेम कर लीजिए, ये जोड़ी है, इनको कोई रोक नहीं सकता। भले ही ये एयर एनर्जी है और ये अर्थ एनर्जी है, मतलब ये पेंटाकल्स की एनर्जी है, लेकिन ये जो भी एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी सपोर्ट कर रही है आपको। मतलब आपकी डेस्टिनी में आप दोनों एक हो, किंग और क्वीन की ये जोड़ी है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। आपकी डेस्टिनी में आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, चाहे जो भी अगर ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, पिकअप हो रहा है कि उनके फ्रेंड सर्कल में कोई रोक रहा है या रोक रही है कि आगे मत जाओ। किसी किसी का यहाँ पे ऐसा भी होता है गाइस कि कोई नॉमिनेट कर जाते हैं आपके रिश्ते को, जलते हैं तो भी वो रोकते हैं। तो आपके पर्सन दुखी है गाइस, सिप्लेस नाइट है, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आना चाहती है। कोई लेडी भी उनको रोक सकती है ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपके करियर में आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। यहाँ पे एयर एनर्जी है, फायर एनर्जी है, और यहाँ पे पृथ्वी की एनर्जी है। मतलब वो सारी सिचुएशन है, उसमें आप दोनों को अलग नहीं होना। ये कार्ड बता रहे किंग और क्वीन कि जो भी सिचुएशन है सारी कुल मिला के, उसमें से ये तो तय है कि आप दोनों को अलग नहीं करेगा कोई भी। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन ये डेस्टिनी भी बता रही है, ये जस्टिस भी बता रहे हैं, और ये क्वीन और क्वीन भी बता रहे हैं कि आपको कोई अलग नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स तो यहाँ पर भी है, और ये जस्टिस वाला चौथा आपको बताओ, जस्टिस है ना, हेड ऑफिसर, किंग, इनकी कोई बात ना सुने ऐसा हो सकता है। तो ये है एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। ये आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। जस्टिस लेना चाहते हैं, मांग रहे हैं जस्टिस, परमात्मा के सामने विश मांग रहे। दुखी तो भले ही है, परेशान है, चाहे लेस कांटेक्ट में हो तो भी, लेकिन आपकी तरफ आना चाहते हैं। रुकिए, थोड़ा वेट कीजिए। और हाँ, एक बात है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप मत करना, आपके पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो
जो ये करना चाहते हैं, जो प्लानिंग करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब रुक जाएगा और आप ब्लॉक हो सकते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी फिर आ जाएगी आपकी, दुखी परेशान हो जाओगे, ब्लॉक हो जाओगे। ये सारी सिचुएशन जो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, डेस्टिनी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। तो रुकिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो थोड़ा रुकिए, सब ठीक होने वाला है। आपके पर्सन आ रहे हैं, मैरिड अनमैरिड सबके लिए। एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। और यहाँ पे आप हमारी आज की रीडिंग पूरी होती है। सब गुड न्यूज है सबके लिए। एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और दूसरी वीडियो लेके आओ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय, टेक केयर।